मैंने अपने सारा गम हटा दिया। नारी पे अत्याचार नहीं हो रहा है, अत्याचार हम पे हो रहा है। प्रधान जी, भैया एक राउंड और चाय पिला दीजिएगा। ये प्रधान जी कहां चले गए यार? चार मिसरे इनके नजर करता हूं, यहीं बैठे बैठे हो गई कि मोहब्बत करने वालों की सदा ईमान हो जाता। चौथी बात पे क्या बात है? अभी पहली मिसरे में क्या बात है? हाँ सुनना भैया। प्रधान जी, मोहब्बत करने वालों की सदा ईमान हो जाता, किसी के दर्द के खातिर में सारे डॉन हो जाता। मोहब्बत करने वालों की सदा ईमान हो जाता, किसी के दर्द के खातिर, किसी के दर्द की खातिर मैं सारे डॉन हो जाता। 4-6 भाभियों को रोज लपेटे में ले आता, अगरचे मैं भी अपने गांव का प्रधान हो जाता। बहुत शुक्रिया। दोबारा देखिए, ऐसा है, आप किसी गलतफहमी में न रहे। ये बनारस के प्रधान की बात कर रहे हैं, है ना? बनारस जिले के किसी ग्राम पंचायत के प्रधान की बात। हमारे यहाँ डायरेक्ट मोदी जी आते हैं। हल्के में न लीजिए, अभी दूसरी बार चाय आएगी इधर। अच्छा, ये कह रही थी कि नारी पे बंद अत्याचार कब होगा? जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है, ये भ्रम हटा दिया। और जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बोले भैया? और ये मोहन भाई ये बैठे हैं, प्यार क्या होता है और हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, और ये वो खुददारी की बातें कसम खा के बता रहा हूं। एक लड़की कल अगर हाय बोल देगी, उसके पीछे हो लेंगे। कुछ नहीं होना है। प्यार करने का तरीका इन लोगों को नहीं पता। सुनो, दिल की बात दिल में हो, नहीं तो तार में जाए। दिल की बात प्रतिभा, दिल की बात दिल में हो, नहीं तो तार में जाए। महीना प्यार वाला जेठ या आषाढ़ में जाए। तुम एक साथ 6 से कहो आई लव यू, एक भी आ गई तो ठीक, वरना बाढ़ में जाए। मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता मुशायरे में, तो मैं सुनाता हूं। सुनो, बहुत शुक्रिया। अरे कोई एक आदमी कहे तो समझ में भी बात आए। बम, अच्छा ड्रम, अच्छा फिर से नीला ड्रम। भैया तो पढ़ तो लेने दो। नहीं, लैला वैला मैं नहीं जानता हूं। अच्छा, मेला अध्यक्ष का नाम? मेला अध्यक्ष कौन है? अरे अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। वो नीला ड्रम क्या? ये झुट्टे, ये हमको सुझाव दिए। हाँ क्या बोलो? बेटे, ये भाई अड़का के गया। अच्छा तो मैं शुरू होता हूं ऐसे की तरह। भैया तुम्हारी मोहब्बत सलामत रहे। बहुत अच्छा, अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होगी इसकी मोहब्बत। क्या मोहब्बत करने वाला है भाई। दोस्तों, मैंने भी मोहब्बत की है। आराम से गिरो।
गिरना ही है तो प्यार में गिरो, यहां नहीं। सुनो, मैंने भी मोहब्बत की है। मेरी वाली अक्सर कहा करती थी कि मैं पापा की परी हूं। मैंने कहा तुम बस जबान से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन, मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। पापा की परी, तुम पापा की परी हो तो हम कुछ नहीं है। इसके बाद तुम पापा की परी हो तो हम कुछ नहीं है, हम भी कुछ है। ये आपकी अना के लिए बोल रहा हूं, हाँ आपकी अना के लिए बोल रहा हूं। तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ है। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी मां का मगरमच्छ हूं। अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी मां का। फिर 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा, मैं आपका हुक्म सर आंखों पर मैं फिर से पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है, ये भ्रम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है, ये भ्रम हटा दिया। और जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमका, ये अभी मैं फहीम भाई के पास बैठा था। डॉक्टर फहीम है, नेशनल हॉस्पिटल वाले। इंजेक्शन लगाना हो तो संपर्क करें, 10% हमको भी देंगे। मैंने पूछा शादी के बाद कैसी गुजर रही है। उन्होंने कहा यार, शादी के बाद बेगम भले ही जन्नत का हूर क्यों न मिल जाए, लेकिन एक जो कसक रहती है। तो मैंने उनसे 4 मिसरे निकाले। मैंने कहा ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। यह बात प्रधान जी पे लागू नहीं होनी चाहिए। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। तड़पता है ये दिल, जाने वफा की याद आती है। और मेरी खातिर, मेरे खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही पूरे जन्नत। मैंने कहा फिर क्या करते हो? बोले जुगाड़ लगाते हैं। अरे ड्रम कई बार कहे भैया, एक का ड्रम था, इस बार बोरे में आएगी भर के। मोहब्बत करना आसान नहीं है। यह लफ्ज वह नहीं जो आता हो जबान से। उल्फत में मियां इश्क भी करते हैं शान से। मैंने मोहब्बत की तो मेरे पिताजी ने कहा, मैंने मोहब्बत की तो पिताजी ने यह कहा, एक होनहार निकला मेरे खानदान से। आपके ड्रम के चक्कर में मैं मिसरे भूल जा रहा हूं, क्या पढ़ना। हद है भाई। मैं अभी देश में जैसे हालात हैं, मैं 4 मिसरे दे करके अपनी जगह लेना चाहता हूं, सुनिएगा, क्योंकि फहरिस्त लंबी है। और ये जो एक दूसरे को भड़काने की साजिश चल रही है, 4 मिसरे इनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूं कि चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन। अगर लगे सही प्रधान जी तो बताइएगा। चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, रहीम का दुश्मन है वही राम का दुश्मन। दुश्मन एक है। चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, रहीम का दुश्मन है वही राम का दुश्मन। मुद्दा गलत बता के लड़ाया गया हमें, वरना यहां पे कौन है इस्लाम का दुश्मन। मुद्दा गलत लड़ा के। मैं जानता हूं कि हमारे दिल में क्या है और आपके दिल में क्या है। जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते। और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। यह मोहब्बत है गुरु। और ये कह रही थी कि क्या मोहब्बत है?
जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, मुझको ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त शनिचर सवार होता है, मुझको ऐसी ही माशूका से प्यार होता है। मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे जूते। इश्क मॉडर्न में माल ज्यादा है, दोबारा नहीं। इश्क मॉडर्न मेरा काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। ये मोहब्बत करने वाले सच्चे लोग हैं। इश्क मॉडर्न मेरा काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। सुनेगा कि आखिरी 4 मिसरे दे करके अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि क्या फायदा लंबा चिल्ला के, पेमेंट तो बढ़ना नहीं है। किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया। इश्क का ताला तो खुला ही नहीं, मैंने चाबी फंसा के तोड़ दी। वाह 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 वाह, ये अच्छा है। चलिए ठीक है, मैं बुला लेता हूं। मैं भाई दमदार बनारसी से गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा कुछ और पढ़ दें, कुछ और शेर सुना दें। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वो मैं ज्यादातर ट्रेन से सफर करता हूं और अभी कुछ हुआ, सारे पुलिस वाले दौड़ के चले गए उधर। ये देखिए हमारे जिंदगी में पुलिस का कितना महत्व है। अभी सीमा पे युद्ध छिड़ा है, पुलिस को लगा दो काम पे कि इधर अंदर की बात करे। हाँ, सभा कराइए तो पुलिस की जरूरत, मतलब रैली कीजिए तो पुलिस की जरूरत, चुनाव कराइए तो पुलिस की जरूरत, विवाह करिए तो पुलिस की जरूरत, बारात निकालिए तो पुलिस की जरूरत, सुहागरात नहीं। वहां हम आत्मनिर्भर हैं। भाई साहब, मैं ट्रेन से आ रहा था, टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। मैंने कहा देखो। लेकिन यार एक बात बताओ, रेलवे ने इतनी तरक्की कर ली है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई है, लेकिन वो जो ट्रेन के टॉयलेट में मग्गा बंधा होता है चैन से, अम्मा उस चैन की लंबाई इतनी तो करो कि मग्गा मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने कहा बकवास बंद करो, मग्गा चैन से बंधा है, तुम थोड़े बंधे हो, तुम अपने मकाम को आगे पीछे क्यों नहीं सरका लेते। कुछ भी हो सकता है सरकार। एक छोटी सी नज्म दे के जाना चाहता हूं, आप लोगों की मोहब्बत रही तो दोबारा आऊंगा। सुनेगा कि क्या गुटखा बेच रहा है क्या इसी में, ये भाजपाई है, आपदा में अवसर खोज रहा है। नहीं तब ठीक है। वो दरअसल मैं अक्सर टेलीविजन चैनलों का प्रोग्राम करता हूं। टेलीविजन चैनलों में यह होता है कि एक दिन पहले विषय देते हैं, उस विषय पर कविता उस टॉपिक पे करनी होती है। प्रधान जी, मुझे एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं जी न्यूज की बात कर रहा हूं। उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर आपको शेर पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ दूंगा। बोला जरा ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। ये कैसी ताली बजा रहे हो गुरु, बजाना है तो अच्छे से बजाओ। मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, इस मिसरे पे बजाई गई एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करती है जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम,
गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, वो बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है। एक रात ख्वाब देख के ये डर गया था मैं, घर वाले सभी रो रहे थे, मर गया था मैं, जब रूह मेरी जिस्म मेरा छोड़ चली थी। क्या जाने कि जन्नत या जहन्नम की गली थी। कुछ थे फरिश्ते और कुछ हैवान खड़े थे, मरहूम बिना जिस्म के इंसान खड़े थे। एक शख्स था जो अपने सिर पे ताज लिए था, जिल्ले इलाही सा अलग अंदाज लिए था, वो सबको सजा दे रहा था हर गुनाह की। उसकी निगाहें मेरी तरफ आके जो रुकी, बोला कि गुनाह जो किया है वैसा भरोगे, बुढ़िया से 60 साल की निकाह करोगे। मैं रोया, चिल्लाया, खुदा का वास्ता दिया, लेकिन न इससे बचने का वो रास्ता दिया। फिर एक ज़ईफ को सजा सुनाने लगा वो, उसका निकाह परी से पढ़ाने लगा वो। मैंने कहा लाहौल विला क्या गजब किए, जो सजा मुझको मिलनी थी वो इसको दे दिए। बुढ़िया का साथ आए रे मुझ नौजवान से, एक हुस्न परी बांधी गिरते मकान से। वो बोला मुमतहिन की जरा होश में आओ, किसको सजा मिली है पहले जान तो जाओ। ये नेक दिल बुजुर्ग है, इसका मजा है ये, गुनाह किया परी ने था उसकी सजा है। भाई दमदार